बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ जय वचन। वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन में किसी के एक होने का बोध होता है, वह एक वचन कहलाता है। यदि किन्हीं शब्दों से एक से अधिक होने का बोध कहलाता है, वह बहुवचन कहलाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो लिखा है लड़का पुस्तक पढ़ता है। और यहाँ पर तीन बच्चे हैं, यानी एक से अधिक हैं, वो पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो लिखा है लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। तो इससे साबित होता है, सिद्ध है, यह एक वचन है क्योंकि एक बालक यहाँ पर पुस्तक पढ़ रहा है। और यहाँ पर तीन पुस्तकों को तीन अलग अलग बालक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन का बोध हमें होता है। यहाँ पर वाक्यों में लड़का शब्द से एक लड़के तथा लड़के शब्द से बहुत से लड़के होने का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, वह वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, जैसे कि नदी, गधा, रात्रि, कुत्ता, ताला, कपड़ा इत्यादि। बहुवचन एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, जैसे कि नदियां, कुत्ते, बहनें, मालाएं इत्यादि। यहाँ पर वचन के कुछ परिवर्तन के नियम हैं। पहला नियम है आ का ए करने से वचन एक वचन से बहुवचन होता है। क्या होता है? अ से ए करने पर एक से बहुवचन। सांस का सांसें, तो यह सांस का बहुवचन हो गया। रात का रातें, बहन का बहनें, बात का बातें, भैंस भैंसें, साइकिल साइकिलें। तो यहाँ सभी में हमने अ का ए किया है, तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन देखा गया है। नियम दूसरा, आ का आए लगाने पर, आ का आय करने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है। जैसे माता, माताएं, दिशा, दिशाएं, धर्मशाला, धर्मशालाएं, कथा, कथाएं, माला, मालाएं, कला, कलाएं इत्यादि। इन सभी में आ का आए हुआ है। नियम तीसरा है हमारा, आ या आ करने से एक वचन से बहुवचन शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। गुड़िया का गुड़िया, लुटिया लुटिया, बचिया बचिया। इसमें सिर्फ चंद्र बिंदु का फर्क है। चंद्र बिंदु लगते ही एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो गया है। चौथा नियम है ई का इया कर देने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। गाली का गालियां, ली की जगह इया कर देने से सारा परिवर्तन हुआ है। रस्सी रस्सियां, बत्ती बत्तियां, सखी सखियां, लड़की लड़कियां, गाड़ी का गाड़ियां। नियम पांचवा है ऊ का उए करने से एक वचन शब्द से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। वधू वधुएं, बहू बहुएं। नियम छठा, ई का इया करने से बहुवचन में परिवर्तन। नीति नीतियां, मणि मणिया, रीति रीतियां। नियम सातवां है ऊ में ए जोड़ने से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं। नियम आठवां है हमारा, शब्द में गण जोड़ने से एक वचन से बहुवचन। आचार्य आचार्य गण, नेता नेता गण, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण। नियम नम्मा है, शब्द में वृंद जोड़ने से शब्द से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। साधु का
साधु व्रन, मुनि का मुनि व्रन। नियम 10वां है, शब्द में समुदाय जोड़ने से बहुवचन में परिवर्तन। मानव का मानव समुदाय, पशु का पशु समुदाय, साधु का साधु समुदाय इत्यादि। नियम 11वां, आ का अ का ए करने से एक वचन में परिवर्तन। कंघा का कंघे, कुत्ता कुत्ते, नाला नाले, घोड़ा घोड़े, नाला नाले, पजामा पजामे, मसला मसले। नियम 12, प्रतिष्ठा प्रकट करने तथा कुछ अन्य शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं बनता। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं तो जिनका बहुवचन नहीं होता, वो स्वयं ही बहुवचन होते हैं। चाचा चाचा, मामा का मामा ही होगा, शेर का शेर ही होगा। एक वचन वीर, बहुवचन भी वीर ही है। सम्राट सम्राट वीर में भी है और एक वचन में भी है। आलू एक वचन में भी है, बहुवचन में भी दी। वृक्ष एक वचन में भी है, बहुवचन में भी है। भवन एक वचन को भी कहेंगे, बहुवचन को भी कहेंगे। घर एक वचन भी और बहुवचन भी। नियम 13, शब्द में लोग जोड़ने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। चीनी चीनी लोग, आर्य लोग, रूसी लोग, रशियन लोग इत्यादि। नियम 14, शब्द में जन जोड़ने से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाते हैं। भक्त जन, शरणार्थी जन, कवि जन। नियम 15, शब्द में वर्ग जोड़ने से एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, बालक वर्ग इत्यादि, ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा पाठ वचन समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। शब्द का एक या एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाला लक्षण कहलाता है कारक, वचन, लिंग या सर्वनाम वचन। ग, आर्य लोग शब्द है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कुछ नहीं, लोग शब्द बहुवचन है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य किन वचन के हैं? यहाँ पर वचन के नाम लिखिए। क, प्रातःकाल का समय था, एक वचन। ख, आप महान हैं, दीपक जल गया, एक वचन। घ, पंखे बंद कर दिए, बहुवचन। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वचन की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वह वचन कहलाते हैं। जैसे कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत एक के होने का बोध होता है तथा बहुवचन के अंतर्गत एक से अधिक होने का बोध होता है। जैसे राम आ गया है, तो यह एक वचन का उदाहरण है। वचन के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन तथा दूसरा बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी का एक होने का बोध होता है वह वचन एक वचन कहलाता है। राम यहाँ आएगा, यह एक वचन का उदाहरण है। दूसरा बहुवचन, जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कि माताएं, नदियां, प्राण इत्यादि बहुवचन के उदाहरण हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ वचन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।